नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसा। प्रांजल भैया आप सबके बीच में लगभग 1 साल से ज़्यादा से उन्होंने हर हफ्ते क्लास ली है, और जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई, द्रव्य और गुण इनकी चर्चा वो कर चुके हैं। क्योंकि आज मेरा यहाँ पहला दिन है तो थोड़ा अपन पीछे का रिवाइज़ करके, क्योंकि आपका भी शायद गैप हो गया है कुछ हफ्तों का उनके जाने के बाद में, तो थोड़ा सा पिछला रिवाइज़ करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और आगे की चर्चा अपन इस तरीके से करेंगे नॉर्मली। तो सबसे पहले द्रव्य के बारे में थोड़ा सा अपन रिवाइज़ करते हैं। द्रव्य की चर्चा से जब शुरू हुई तो द्रव्य के बारे में क्या बताया था भैया, आप नाम बताते हुए, ताकि मैं अपना परिचय भी आपके साथ मेरा होता रहे, नाम बताते हुए अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। मोहित जी भैया, हाँ, द्रव्य के गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुणों के समूह से मतलब क्या निकला, जैसे आपने इन्होंने बताया गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो उससे क्या समझ में आया गुणों का किस तरीके का समूह। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे समूह होते हैं, जैसे हम लोग भी अभी क्लास में उपस्थित हैं, हम लोग भी इतने इतने लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया कि हम लोग बैठ करके सोमवार की शाम को एक ग्रुप की तरह बैठेंगे और ग्रुप की तरह क्लास लेंगे और बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने एक ग्रुप बना लिया, तो हम लोगों का एक समूह हो गया। इसी तरीके से इसी को एक समूह कहा जाता है। तो क्या इस तरीके का एक समूह है गुणों का समूह द्रव्य? आपको ख्याल में है? कोई दिक्कत नहीं, आप याद करो, याद आ रहा हो आप बताओ। सभी स्वतंत्र हैं, ये नहीं कि कोई एक का परिणमन होगा तो दूसरे के ऊपर नहीं है। सभी गुण अपने में स्वतंत्र हैं, उनका परिणमन होता है। तो द्रव्य भी वो ऐसे रहते जैसे कि अनार के दाने हैं ना, उनका समूह अनार कहलाता है, उसी प्रकार है। अनार के दाने की तरह वो समूह है, ठीक है। अंकल जी, आप इनके उदाहरण से सहमत हैं जो अनार का दाने का उदाहरण उन्होंने दिया? हाँ वो 3 उदाहरण उन्होंने दिए होंगे नॉर्मली। उस तरीके से मैं और उदाहरण देता हूँ आपको। फिर जैसे आपने अंगूर देखा होगा, अंगूर देखें, अंगूर का गुच्छा होता है, तो अंगूर का गुच्छा क्या है? बहुत सारे अंगूर के दानों का समूह है। हाँ ठीक है, अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर के दाने हैं, वो एक समूह हो गया। दूसरा मेरा समूह है, जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी, तो आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम कैसे बनती है? उसमें दूध भी मिलाया आपने, चीनी भी मिलाई, और जो भी आप फ्लेवर ऐड करना चाहते हो, मान लो मैंगो का फ्लेवर आपने ऐड किया, हाँ मैंगो भी उसमें ऐड किया, ठीक है। वो भी अलग अलग चीज़ें, उसमें दूध भी है, चीनी भी है, मैंगो भी है, आपने ड्राई फ्रूट्स भी मान लो पीस करके पाउडर बना करके उसमें डाल दिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने वो आइसक्रीम बनानी मैंगो की, ठीक है। ये भी एक समूह हो गया। मेरे 2 उदाहरण, एक अंगूर के गुच्छे का, एक मैंगो आइसक्रीम का, ठीक है। तीसरा उदाहरण है मेरा एक मिर्ची है, मिर्ची में तीखापन भी है, बहुत चरपरी है, तीखी है मिर्ची में, ठीक है। उसमें हरा कलर भी है, ठीक है, ठीक है, हरा कलर भी है, उसका शेप भी एकदम नुकीले टाइप में है, लंबा शेप है, अलग अलग उसमें क्वालिटीज़ हैं। तो इनमें कौन सा द्रव्य की परिभाषा पे उचित घटित होता है मोहित भैया? मिर्च पे घटित होता है, ठीक है। और दूसरा किस पे? हाँ, तो उसी तरीके का यहाँ उदाहरण कौन सा दिया अपन ने? यहाँ आइसक्रीम का बदल दिया। आपने सुना होगा, सिकंजी का सुना होगा,
ठीक है। यहाँ अपन ने उदाहरण थोड़ा सा चेंज कर दिया उसको, लेकिन मतलब उसी तरीके, हाँ कंटेंट वही है। तो अब इसमें हमने जो मिर्ची को ही आपने क्यों द्रव्य की परिभाषा पे माना हुई है? दादी आपको ख्याल में है? अभी तो आई है। अच्छा, आप स्टार्ट किया है, आपको ध्यान है इनकी इन्होंने जो मिर्ची की बात कही, मिर्ची का उदाहरण इन्होंने सही ठहराया। आप इनकी बात से एग्री कर रहे हो? कितने लोग हैं इनकी बात से एग्री कर रहे हैं? आप कर रहे हो, बस एक दादाजी कर रहे हैं, एक। तीनों उदाहरणों में मेरा प्रश्न तो ख्याल में आ रहा है ना सबको? प्रश्न नहीं ख्याल में आ रहा हो तो आप बता देना। प्रश्न उसी तरीके का जैसा प्रांजल भैया ने आपके सामने किया होगा, ठीक है। उन्होंने भी 3 उदाहरण दिए होंगे, एक तो उन्होंने विश्व का उदाहरण बताया होगा, एक द्रव्य का उदाहरण बताया होगा, ठीक है। ठीक है, तो उसमें मैंने उदाहरण बस थोड़े चेंज किए, हो सकता है वही उदाहरण, हो सकता है चेंज हुए। एक उदाहरण है अंगूर का गुच्छा, एक उदाहरण है मैंगो आइसक्रीम, और तीसरा उदाहरण है मिर्ची, ठीक है। तो यहाँ विश्वरूपी जो समूह हैं वो किस उदाहरण पे घटित होगा, और जो द्रव्य रूपी समूह है वो किस उदाहरण पे घटित होता है। तो अपने मोहित भैया हैं, उन्होंने आंसर दिया कि द्रव्य पे घटित होगा मिर्ची वाला। तो इनकी बात से कौन कौन एग्री है? एक दादाजी एग्री हैं, और आप भी एग्री हो, और बाकी सब डिसएग्री हैं। एक और बात क्वेश्चन देखो, विश्व की भी चर्चा अपन कर चुके हैं प्रांजल भैया के माध्यम से, ठीक है। द्रव्य की भी चर्चा अपन कर चुके हैं, उसका ही रिवीजन करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। 3 उदाहरण हैं, एक अंगूर का गुच्छा जिसमें बहुत सारे अंगूर के दाने हैं, ठीक है। एक मैंगो आइसक्रीम जिसमें मैंगो फ्रूट भी है, फ्रूट को उन्होंने जूस बना के या शेक बना के वो डाला, दूध भी है, चीनी भी है, वो सारी चीज़ें मिला करके, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी है, वो सब मिला करके उन्होंने मैंगो आइसक्रीम बनाई। तीसरा है मिर्ची का, तो मिर्ची में जैसे हरापन भी है, तीखापन भी है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ भी उसके अंदर हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि इन तीनों उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण विश्व के ऊपर घटित होगा और कौन सा उदाहरण द्रव्य के ऊपर घटित होगा? आपको कारण सहित बताना। अच्छा चलो एक एक करके बात। अच्छा, अंगूर का गुच्छा किस पे घटित होगा? कितने लोग कह रहे हैं विश्व पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बाकी लोग नहीं कह रहे हैं। अच्छा, मैंगो आइसक्रीम ये किस पे घटित होगा? द्रव्य पे। और मिर्ची? अच्छा, तीनों में अंतर क्या है? तीनों उदाहरणों में आपको क्या लगता है अंतर? में तो अलग अलग हैं। हाँ, और जो आइसक्रीम है उसमें सारे वो है, एक भी फूल है वो उसका एक फूल है, उसमें सबका जो इसमें है वो सबका नहीं आ गया। जैसे आत्मा का ये हर प्रदेश में सारी प्रदेश आइसक्रीम वगैरह। और कोई आप बताओगे? आप समझ में आया ना क्वेश्चन आपको? हाँ, आप बताओ। देखो वैसे तो द्रव्य जो है वो 3 अपेक्षा से कहते हैं, व्याकरण भी है, गुणात्मक भी है, हाँ। और वो पर्याय नहीं, वो विवक्षा आपकी ठीक है, वो विवक्षा नहीं हमारी है। हाँ उसको 3 अपेक्षा से द्रव्य को हाँ परिभाषित किया है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो आप पूछना चाह रहे हो कि उसके अंदर तीन करके, क्योंकि द्रव्य है वो दोनों का समूह ही है, और पर्याय का भी अनंत पर्याय का भी समूह है। हाँ तो वहाँ पर जो इस तरह से जो होगा तो वो जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल एक में है, क्योंकि मिर्ची में भी जो मिठास है वो कम ज़्यादा है, कहीं कम हो सकती है कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो वो एक साथ
कोई उन्होंने जो बताया उनने अपनी विवक्षा बता दी, जो उनका उत्तर था। और कोई इसके बारे में? ये सब पढ़ के आए हैं अपन लोग, बातचीत करके आए हैं। मैं भले ही नहीं था, प्रांजल भैया थे उस समय, मैंने बस उदाहरण बदल दिए हैं। क्योंकि जो विश्व है उसमें 6 के 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा है, तो उसमें तो 6 द्रव्य बिल्कुल अमूल के दूसरे की तरह अलग अलग है, वो पूरा समूह है, वो विश्व है। लेकिन जो द्रव्य है उसके अंदर तो अखंड रूप से गुण है। पीछे से आंटी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ख्याल नहीं आ रहा आपको? और कोई जिसको ख्याल नहीं आ रहा हो आप बता दो। 3 उदाहरण समझ में आए ना आपको? विश्व 3 उदाहरण: अंगूर का गुच्छा, मैंगो आइसक्रीम और मिर्च, हरी मिर्च। उसमें जैसे अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हैं, वो अंगूरों का समूह, ठीक है। मैंगो आइसक्रीम में दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, इन सब का समूह। मिर्ची है, उसमें हरा कलर, तीखा टेस्ट और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं उसकी, उन सब का समूह, ठीक है। तो इन क्वालिटीज़ का भी समूह वो है। तो इन तीनों में कौन सी परिभाषा द्रव्य की परिभाषा पे घटित होती है? कौन सा उदाहरण और कौन सा उदाहरण विश्व की परिभाषा पे घटित हो? जैसे अंकल जी ने उत्तर दिया उन्होंने, हाँ ना, तो उन्होंने अपना हाँ कारण, क्योंकि द्रव्य और मिर्ची में जो हरा पना, पीला फेस है, ये तो पीली है, चरपी है, चिकनी है, कठोर है, हाँ। तो द्रव्य गुणों के समूह तो है, तो गुणों का समूह ना हो पूरा, हाँ। तो उसको द्रव्य कहते हैं। तो मिर्ची के गुणों का समूह है, उसको द्रव्य कहते हैं। और विश्व का अंगूर भी लग रहा है, और क्योंकि विश्व एक ही कण में सारे चीज रहते हैं, आइसक्रीम में सब चीजें एक, जैसे 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। आइसक्रीम की एक बाइट लेने पर उसमें अलग अलग महसूस होगी, उसका मीठा पन, ड्राई फ्रूट्स का भी, तो एक उसमें कह सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्षेत्र में सारे द्रव्य कह सकते हैं। हाँ। हाँ, तो मेरे को द्रव्य पे लग रहा है अच्छा, अपने पास 2 तरीके के उत्तर आए। जैसे उन्होंने बताया, मिर्ची को बताया द्रव्य का उदाहरण, क्या, और आइसक्रीम को बताया विश्व का उदाहरण। और इधर से अंकल जी की तरफ से भी उत्तर आया, उन्होंने आइसक्रीम को द्रव्य का उदाहरण बताया और अंगूर के दाने को विश्व का उदाहरण बताया। तो इनके उत्तर से कितने लोग सहमत हैं? आप? मिर्ची द्रव्य के हैं, लेकिन जो मतलब दिखाई के अलग नहीं होते, सब उसमें। और अंकल जी के उत्तर से कितने लोग सहमत हैं? हाँ हाँ। अच्छा अगला मेरा एक प्रश्न है, चलो। जैसे अंगूर के गुच्छे में जब आप देखोगे तो जहाँ एक अंगूर का दाना है उसी जगह दूसरा अंगूर का दाना है कि अलग जगह पे है? मेरी बात समझे आप? मतलब एक जहाँ अंगूर का एक दाना जिस जगह पे होगा उस जगह दूसरा दाना नहीं होगा, और दूसरा मतलब प्रत्येक दाना अपनी अपनी अलग अलग जगह होगी, एक ही क्षेत्र पे वो नहीं हो सकते। क्या विश्व में भी द्रव्य ऐसे ही होते हैं? अलग होते हैं, नहीं एक प्रदेश पे सारे द्रव्य होते हैं, एक प्रदेश पे सारे द्रव्य होते हैं। बात समझ में आ रही है कि भले ही द्रव्य अलग अलग हों लेकिन एक प्रदेश पे भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आते ही हैं, एक ही प्रदेश पे। हाँ हाँ, हर एक प्रदेश पे 6 द्रव्य हैं, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पे 6 द्रव्य हैं, ठीक है। इसका मतलब अंगूर के गुच्छे पे कोई उदाहरण घटित होता है, कोई सी परिभाषा?
नहीं नहीं होगी। नहीं होगी अंगूर का गुच्छा विश्व का उदाहरण होगा? नहीं नहीं होगा। अब दूसरी बात, अपन जब बात करते हैं आइसक्रीम की, ठीक है, तो आइसक्रीम का अगर आप एक बाइट खाएं तो उसमें दूध का टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? मैंगो का, ड्राई फ्रूट्स का, चीनी की मिठास, सारी चीज़ें आएंगी सब आएगा एक ही जगह पे। एक ही जगह पे, इधर से इस तरफ से लें तो एक तरफ से ला सब तरफ और से। दूसरी तरफ से, मतलब एक ही एरिया में वो सारी चीज़ें मिली जुली हैं, ठीक है। लेकिन वो मिली जुली होने पे भी सारी चीज़ें मिल गई हैं क्या? मतलब अगर मान लो उसमें से हमने आइसक्रीम बनाई और चीनी डालना भूल गए, ये मिल गए तो एक जैसे, मान लो चीनी तो हमने थोड़ी सी मिलाई थी, उससे ज़्यादा मीठी नहीं हो पाई, जितना मज़ा आना चाहिए था आइसक्रीम खाने का उतना नहीं आ पाया। फिर पता लगता है कि नहीं लगता है चीनी कम है? क्यों पता लगता है? क्योंकि वस्तु भिन्न हैं। अगर मिल जाती तो हमें पता नहीं चलता। चीनी इतनी है, आम इतना है, दूध इतना है, सारी चीज़ें हमें आइडिया लगता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे होते हुए भी भिन्न भिन्न है। इसी तरीके से विश्व में क्या है कि एक क्षेत्र पे द्रव्य तो हैं, लेकिन सत्ता अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, स्वरूप भिन्न भिन्न है, ठीक है। अब तीसरा उदाहरण, आइसक्रीम जो है क्या? आइसक्रीम विश्व का हाँ, आइसक्रीम विश्व का उदाहरण। हाँ, तीसरा उदाहरण कौन सा? हाँ आइसक्रीम को उदाहरण विश्व में दे रहे हो आप। हाँ इसमें जितने भी द्रव हैं अलग हो जाते हैं। हाँ। यहाँ द्रव वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ द्रव यहाँ पहुँच जाता है। जैसे और वहाँ कई सारे पेज रहते हैं। आइसक्रीम में अलग कर दोगे क्या? किसी मिठास डाल के वो भेज दोगे? क्या? किसी ठंडक डाल के वो भेज दोगे? नहीं, ठंडक की बात डाल के वो भेज दोगे? नहीं, ठंडक नहीं, अपन बात कर रहे हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले हों, उसमें जो सामग्री मिली है। हाँ इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। हाँ द्रव के अंदर जितने भी गुण हैं हाँ। सारे एक साथ होते हुए उसमें स्वाद अलग अलग आता है। नहीं, गुण, सबका जो एहसास है सबका अलग अलग होता है। हाँ। गुण का अलग है, ज्ञान गुण का अलग है। हाँ जितने भी गुण होते हैं उनका अलग अलग है। ये सब इकट्ठे एक साथ है, जब एक साथ रहते हैं तो स्वाद अलग अलग आता है। हाँ अलग अलग नहीं होते वो सारे गुण सबके अलग अलग नहीं होते वो। हाँ। सबसे गुण अलग अलग हो जाएंगे सारे क्या मिलने के बाद। ये मिलने के बाद देख, अगर आप देख, लेकिन विश्व में हाँ। जितने भी द्रव हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। वो हो जाते हैं। देखिए, विश्व की उदाहरण को उस तरीके से देखिए। आप जो देख रहे हैं, आप इधर से देख रहे हैं, आप अगर देखें जाए तो लैब में करने जाएंगे ना तो वो भी हो जाएगा। साइंटिफिकली लैब में करने जाएंगे ना तो सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं, फ़िल्टर किया जा सकता है। दूसरी चीज़, गुण जो होते हैं वो अलग तो नहीं हो सकते, उन्हें मिलाया भी नहीं जाता। लेकिन कुछ आर्टिफिशियल नहीं मिला। हाँ, लेकिन आइसक्रीम में जो आपने चीज़ें मिला, वो आपने जिन जिन चीज़ों को देखा है ना, आम को, दूध को, चीनी को, उन सबको मिलाया गया है। वो हमेशा से मिली हुई नहीं थी, जबकि गुण हमेशा से एक ही हैं, एक ही हैं। और वो स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं है। हाँ विश्व तो ये द्रव के मुकाबले हाँ जो जितने गुण हैं तो वहाँ हाँ स्वाभाविक है, चिकना बना, हरा बना, तीखा बना। हाँ, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तीसरी चीज़, मिर्ची की जब आप बात करते हैं, मिर्ची में आप एक एक प्रदेश पे वहाँ जाएंगे तो वहाँ हरापन भी है, तीखापन भी है, सॉफ्टनेस या हार्डनेस, जो भी उसका गुण है वो गुण भी है, हर तरीके का गुण उसमें है, ठीक है। लेकिन उस गुण को उससे कभी भी अलग किया जा सकता है। मान लो आप उसमें से चरपरापन, तीखापन हटा दो, मिर्ची क्या बची? हरापन हटा दो तो हरी मिर्च तो बदली हाँ, हरी मिर्च नहीं, वो तो उदाहरण समझने के लिए अपनी जरूरत है। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल बना कि उसमें बाहर का कोई भी चीज़ मिलाया नहीं है। हाँ वो सब चीज़ें स्वभाव है उसका। हाँ। तो वो जो स्वभाव है इसीलिए वो द्रव्य है। वहाँ पर तो जबरदस्ती मिलाई गई है, और जो मिलाई गई है उसको भिन्न भी किया जा सकता है। यहाँ जब मिलाई नहीं है तो उसको भिन्न भी नहीं किया। हाँ, यही बात अंकल की बात आपने सुनी ना, वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, वही बात अपन करना चाह रहे हैं कि द्रव्य की जो गुण हैं उन गुणों को कभी ना मिलाया जा सकता है,
ना अलग किया जा सकता है। इवन गुण अलग अलग हैं ही नहीं। जैसे आपने भी अभी बात की कि आत्मा का सुख गुण और ज्ञान गुण अलग से पता चलता हो, ऐसा नहीं पता चलता। आप अनुभव करने जाएँ तो ऐसा नहीं होगा, वो अभेद रूप में ही अनुभव आता है। वो तो समझने के लिए हम उनमें भेद करते हैं। आइसक्रीम में जैसा भेद अनुभव में आता है, वैसा अनुभव में यहाँ पे भेद रूप से अनुभव में नहीं आता आत्मा के साथ या किसी भी द्रव्य के साथ के अलग अलग गुण उसके अलग अलग अनुभव में आए। किस समय जैसे हाँ आपका ज्ञान नहीं, जानने वाला कौन या क्रोध करने वाला कौन? वहाँ पे हूँ तो मैं ही ना, तो वो जानने में जो आ रहा है वो मैं हूँ वहाँ पे। अब जब आप भेद रूप से समझने जाओगे कि यहाँ पे ये सुख दुख रूप जो गुण है उसकी बात अलग होगी, कषाय रूप अलग, चारित्र गुण की जो बात हुई, आपने क्रोध आया, वो चारित्र गुण की पर्याय है, तो वो पर्याय विशेष रूप से जब आप समझने जाओगे तब आपको समझ में आया। लेकिन आप जब अखंड अभेद रूप से जानने जाओगे वस्तु को, तो वो अभेद रूप से ही जानने में आएगी। इसी को तो वहाँ पे बताया ना, सत्तागत भेद नहीं है, भावगत भेद है। जब आप समझने जाओगे तभी तो उसके लिए भेद करके समझाया जाएगा। लेकिन जब आप अनुभव करने की बात करोगे तो अनुभव में वो चीज़ ख्याल में नहीं आती है, वो भेद रूप ख्याल में नहीं आता। अगर भेद रूप ख्याल में आए तो वो अनुभव नहीं है, व्यवहार खड़ा हो गया वहाँ पे। इस तरीके से वहाँ पे समझाया। तो इस तरीके से समूह तो क्लियर हुआ अपने को। वो तो केवल एक्स्ट्रा एग्जाम दे दिया ताकि हम सोच सकें, हम हाँ सोच सकें उसके लिए नया उदाहरण के समूह। इसका मतलब जो मिट्टी है वो द्रव्य है, हाँ, और वो जो आइसक्रीम है वो विश्व है। हाँ, विश्व के अंदर एक में रहते हुए भी वो भिन्न भिन्न है। हाँ, तो यहाँ पर वो एक रूप भी है और उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। हाँ। इससे क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई? अपने को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। एक तो जब अपन ने बात की कि द्रव्य एक जगह पे रह तो सकते हैं लेकिन एक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यानी अपने एग्जिस्टेंस की बात आई अपने यहाँ कि मेरा एग्जिस्टेंस किससे है, मेरी सत्ता किससे है, मेरा अस्तित्व किससे है? मेरी सत्ता ही मुझसे खड़ी हो रही है। मेरी मेरी एग्जिस्टेंस की बात, मेरी इंडिपेंडेंस की बात आई, मेरी स्वाधीनता की बात आई, मेरी स्वतंत्रता की बात यहाँ पे आई। तो ये सारी चीज़ें हमारे ख्याल में आनी चाहिए। यहाँ पे जब हम द्रव्य की बात करें, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, विश्व 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जब भी हम ये परिभाषा सीखें या सुने, चर्चा करें, वार्ता करें, तो उसमें एक चीज़ ख्याल में आए अपने को कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। जो भी हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं, वक्ता हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, जो भी कहना चाह रहे हैं, जहाँ से भी अपन सुन रहे हैं, वो चीज़ ख्याल में आए, ये अपना उद्देश्य है। तो उसके लिए ऐसे इस तरीके के उदाहरण हैं, और ये उदाहरण हैं, इसी तरीके और भी उदाहरण आपके सामने हो सकते हैं। जैसे अभी आप इस प्रदेश पे जाओ, इस प्रदेश पे एक ही प्रदेश पे अलग अलग गुण होंगे, गुण कह रहा हूँ, अलग अलग द्रव्य होंगे एक ही प्रदेश पे, लेकिन वो द्रव्य भी अपनी अपनी अलग अलग सत्ता लिए हुए होंगे। इवन एक जगह पे रहते हुए भी क्या ऐसा हो सकता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम कर रहा हो? एक प्रदेश पे रहते हुए भी आप सोचो, एक प्रदेश पे रहते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कर सकता नहीं, ऐसा वस्तु स्वरूप है। भिन्न भिन्न है, एकदम भिन्न भिन्न है, पूरा चतुष्टय भिन्न भिन्न है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और एक ही द्रव्य में, मेरे अंदर जो द्रव्य है, जीव द्रव्य है या कुदगल द्रव्य जो भी है, वो एक ही द्रव्य में जितने गुण हैं, वो उन गुणों को कभी कोई अलग कर सकता है? द्रव्य तो एक क्षेत्र पे मिले हैं, वो अलग हो भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, लेकिन मेरे गुणों को कोई अलग कर सकता है क्या?
तो वो उनकी परिभाषा यही है हाँ। कि द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में सभी अवस्थाओं में पाया जाए उसे, गुण कहते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई आपको। द्रव्य के संबंध में चीज़ें तो क्लियर हैं। द्रव्य के कितने होते हैं द्रव्य? जाति की अपेक्षा जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। अनंत प्रकार के अनंत द्रव्य होते हैं, 6 प्रकार के अनंत द्रव्य। या नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में कहें 6 तरीके के अनंत द्रव्य होते हैं। 6 तरीके के अनंत द्रव्य होते हैं। उसमें 6 कैटेगरी ख्याल में आपको मुनि, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काश। पुद्गल की भी आपने डिटेल में चर्चा की होगी एक एक परमाणु स्कंध के संबंध में। उसमें समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ठीक है। एक हाँ, सारी चीज़ों की आपने चर्चा की होगी। गुणों की भी आपने चर्चा की होगी। गुण किसे कहते हैं, गुण कैसे होते हैं। टाइम अच्छा, चलिए गुण के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करके अपन विराम लेते हैं, फिर आगे के अपन आप सोच के आएंगे, चिंतन करके आएंगे, फिर से चर्चा करके आएंगे एक और बार। गुण के संबंध में गुणों का समूह हमने द्रव्य कहा, तो गुणों को समझने, गुणों का समूह किस तरीके का समूह। जैसे हमने बहुत सारे गुण ला करके एक जगह इकट्ठे कर दिए हों, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। हाँ, या आत्मा के साथ में चलो इकट्ठे तो हमने नहीं किए, लेकिन द्रव्य में जो गुण हैं वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ज्ञान हो, यहाँ पे तो ज्ञान होता है ना, यहाँ बुद्धि काम करती है, यहाँ से अच्छा लगता है, यहाँ सुख होगा। आत्मा के सभी मतलब आत्मा के हर प्रदेश पे पूरा गुण है। मतलब वो परिभाषा है ना, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, पहली चीज़ संपूर्ण भागों में, पहली चीज़ तो संपूर्ण भागों के जो द्रव्य होगा, द्रव्य के हर एक प्रदेश पे, हर एक अंश पे वो गुण पूरी तरीके से व्याप्त होगा। ऐसा नहीं होगा, कोई अंश ऐसा नहीं होगा द्रव्य का जहाँ वो कोई भी उस गुण से वंचित रह जाए। मान लो आत्मा है, तो आत्मा का जो ज्ञान होगा, तो ऐसा कोई प्रदेश नहीं होगा आत्मा का जहाँ ज्ञान नहीं होता। कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा आत्मा का जहाँ सुख नहीं होता। श्रद्धा, चारित्र, वीर्य, ये सारे गुण हैं, जितने गुण हैं इनकी चर्चा अपन करते हैं इसके बारे में। ऐसी पुद्गल में लगाना आप, पुद्गल में भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, परमाणु का एक अंश, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण में। वो तो है तो एक ही प्रदेश ही, लेकिन हर एक पुद्गल, हर एक परमाणु पूरी तरीके से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला है। अनंत गुण होंगे तो अनंत गुण भी प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त होंगे। इसी तरीके से गुणों की भी चर्चा की। गुण भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुणों की भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई होगी। एक एक सामान्य गुण से अपने जीवन में क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। अगर एक एक सामान्य गुण को हमने समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, अपने चिंतन मनन में उतार लिया, तो उस चिंतन मनन में उतारने की वजह से, अपने ग्रहण करने की वजह से अपने जीवन में कितना फ़र्क पड़ सकता है। बड़ी विस्तृत चर्चा है और निश्चित तौर पे आप लोगों ने की भी होगी, बातचीत आपने करी होगी प्रांजलि के साथ में। हाँ, हुई थी। मैं बस एक बार वही चर्चा, वही जो आपने बातचीत की, चर्चा की, उसको एक बार फिर से चिंतन में लाएं, एक और बार थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छी चर्चा है उस गुण 6 सामान्य गुणों की। विशेष गुणों की भी अलग अलग चर्चा उन्होंने की होगी, तो उसकी चर्चा के माध्यम से अपन आगे का विषय कंटिन्यू अगले हफ्ते से करेंगे। अभी क्योंकि समय हो गया, अभी अपन बात नहीं
वाचन